राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के गृह जिले सीहोर में वन विकास निगम का बड़ा कारनामा किया करोड़ों का घोटाला। जी हां, एक और तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर एक पेड़ मां के नाम अभियान चला रही है, तो वहीं सीहोर जिले में वन विकास निगम ने सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा डाला। वन विकास निगम सीहोर द्वारा वर्ष 2022 में करोड़ों रुपए की लागत से सीहोर जिले के अलग अलग परिक्षेत्र कक्ष क्रमांकों पर सागौन सहित अन्य प्रकार के पौधे लगाए गए थे। उन स्थानों पर अब पौधे नहीं है और ना ही पौधे लगाने वाले गड्ढे उस स्थान पर हैं। गड्ढों के अंदर ना पौधे हैं और ना ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। वर्ष 2022 में परियोजना परिक्षेत्र आस्था कक्ष क्रमांक RF 134A, 136, 134, 123, 124 में लगभग 500 हेक्टेयर भूमि पर 7 लाख पौधे लगाए गए थे। लेकिन वर्तमान समय 2024 में अब इन स्थानों पर पौधों की संख्या केवल 3,25,548 है। मतलब अब 3,74,052 पौधे नहीं है, जबकि सरकार वन विकास निगम को प्रत्येक पौधे की सुरक्षा के लिए राशि भी देती है। इसी प्रकार परिक्षेत्र इछावर में RF 225, 226, 289, 228, 221, 291A, 291V में लगभग 670 हेक्टेयर भूमि पर 8,96,000 पौधे लगाए गए थे। लेकिन वर्तमान समय में अब इस स्थान पर पौधों की संख्या केवल 2,45,335 ही बची है। मतलब अब 6,50,665 पौधे नहीं है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार होने के बाद भी इस भ्रष्टाचार में दोषी वन विकास निगम के कर्मचारी एवं अधिकारियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सीहोर राजीव गुजराती ने कहा है कि वन विकास निगम के पास हर साल लाखों पौधे लगाने का लक्ष्य आता है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार वन विकास निगम को अच्छी राशि भी उपलब्ध कराती है। लेकिन बीते कई वर्षों से इस मामले में भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन सरकार के अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं वन विकास निगम के संभागीय प्रबंधक उमाकांत पांडे ने कहा कि वन विभाग द्वारा पूरे मामले की जांच की गई है। जो रिपोर्ट पाई गई है वह शासन को भेज दी गई है। जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होगी वह शासन के द्वारा की जाएगी। जिस तरह से वन विकास निगम में भ्रष्टाचार करोड़ों का घोटाला और पेड़ पौधे लगाने था, उसमें इतने पेड़ पौधे लगे नहीं और उसके काफी बेचे हुए पूरे निकाल के कर्मचारियों की मिली। इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, वर्तमान दौर में जो भारतीय जनता पार्टी का शासन है, इस शासन में भ्रष्टाचारी निरंकुश हो गए हैं। सरकार द्वारा पौधा लगाने के लिए एक टारगेट सेट किया जाता है, उसमें करोड़ों रुपए की हेराफेरी होती है। वन विकास निगम द्वारा कितने पौधे रोपे गए, कितना लक्ष्य था, इसमें बड़ी गड़बड़ी है। इसको वन विभाग ने भी माना और अपनी रिपोर्ट में ये सब स्पष्ट है कि इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई ना होना, ये शासन पे, प्रशासन पे सवालिया निशान खड़ा करता है। ये बहुत निंदनीय, दुखद है। एक तरफ आप बात करते हैं एक पौधा माँ के नाम की, आपने करोड़ों पौधे नर्मदा किनारे लगवा दिए, आज तक उन पौधों का कोई पता नहीं है। 2021-22 से लेकर आज दिनांक तक वन विकास निगम द्वारा कहाँ कितने पौधे रोपे गए, उसमें कितनी राशि का इस्तेमाल हुआ और कितना उसमें पर्यावरण को लाभ हुआ, इन सब की जांच होना चाहिए। और मैं तो मांग करता हूँ उच्च स्तरीय जांच होकर जो दोषी हैं उन अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए। निश्चित तौर पर होनी चाहिए और नहीं होगी तो कांग्रेस इस मुद्दे को ऊपरी स्तर पर आंदोलित होकर उठाएगी और निश्चित तौर पर भ्रष्टाचारियों को पर कार्रवाई हो, ऐसा हम प्रयास निश्चित तौर पर करेंगे और सरकार को और शासन को इस ओर ध्यान देकर कार्रवाई करनी पड़ेगी। आज जो संघ है इसमें आज अधिकारी और कर्मचारी इतने हावी हैं कि कई मामलों में भ्रष्टाचार के मामलों में FIR होनी है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की निरस्ता और या तो मैं कहूंगा शायद इनकी मिलीभगत है शासन, प्रशासन और सरकार की, तो ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन जनता सब देख रही है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में हर चीज का हिसाब किया जाएगा। सर, वन विकास निगम द्वारा पौधारोपण किया गया था, उसमें जांच दल बनाया गया था, क्या जांचें हुई और क्या है सर पूरा मामला?
वरिष्ठ द्वारा मतलब जो लेटर आया था उसके आधार पर मैंने 2 दल गठित किए थे यहाँ पर। दोनों दल प्रभारी एसडीओ थे, एसडीओ सीहोर और एसडीओ बुधनी, दोनों ने अपनी रिपोर्ट निरीक्षण करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उस रिपोर्ट को हम वरिष्ठ अधिकारी को भेज दिया गया है और जिस स्थिति में जो प्लांटेशन थे उसी स्थिति में हमारे रेंजर साहब ने वन विकास निगम से जो एरिया था, प्लांटेशन था, वो अपने प्रभार में लिया है और हम अभी सुरक्षा कार्य हम कर रहे हैं। उसमें क्या कमी पाई गई सर, जांच हुई उसमें? जांच में कमी तो नहीं आई, कुछ पौधे के जो परसेंटेज एक्चुअली में मिला है वो पूरा डिटेल लिख दिया हमने, किस प्लांटेशन में कितना परसेंटेज मिला है, कितने पौधे जीवित मिले हैं, उसमें वो पूरा मतलब लिख के भेज दिया है। पूरा परसेंटेज पूरा नहीं रहा था? नहीं, परसेंटेज तो क्या है, जो हमारे निर्धारित परसेंटेज है कि कितना होना चाहिए तो उतना नहीं था, वो ऊपर से डिसाइड करेंगे उसका कि उसकी क्या किया जाएगा उसका। इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी जो जिन लोगों के खिलाफ? नहीं, कार्रवाई तो हमारे लेवल में कुछ नहीं होगी, ऊपर से इस तरह पे जो कार्रवाई होगी किसको जवाबदार मानते वो ऊपर लेवल की बात है, हमारे स्तर से तो नहीं होगा वो। सर ये मामला हुआ तो जांच हुई थी, वन विभाग द्वारा जांच की गई थी वन विकास निगम, कुछ पेड़ पौधों की मांग गई थी कि जितने पेड़ पौधे लगे उतने पाए नहीं गए और गड्ढे भी ऐसे ही पाए थे। उसमें पूरे मामले में क्या रिपोर्ट आई आपके पास? उसकी रिपोर्ट आ गई है और उसमें कुछ कमी कुछ जगहों पर पाई गई थी और वो रिपोर्ट जो पाई गई थी वो शासन को रिपोर्ट कर दी गई है और जो भी उसमें नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई करने का है प्रोसीजर, उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों को नोटिस जारी हुआ उसमें जितने संबंधित लोग थे, अभी एग्जैक्टली हमें फिगर तो नहीं याद है किसको जारी हुआ है, लेकिन जितने भी संबंधित थे वो जिस लेवल पर जारी होना चाहिए उस लेवल पर जारी करने की कार्रवाई चल रही है। तो उसमें कुछ कमियां पाई गई थी? हाँ, कमियां पाई गई थी, उसी के कारण तो नोटिस जारी हो रहे हैं, स्पष्टीकरण मांगे। सर आपने यहाँ से कितने वो क्या बोलते हैं उनके ऊपर कितने कार्रवाई हुई, कोई जो कौन थे? नहीं, अभी कार्रवाई तो नहीं हुई, अभी तो कार्रवाई करने में जो कमियां पाई गई जो हैं, बंद वगैरह जो है, जो भी लोग हैं उनको सबको नोटिस जारी किए गए हैं। कौन से सन का मामला था सर ये 2020, 21 और 22 3 वर्षों के वृक्षारोपण क्षेत्रों के। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।